नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे थे। और अपनी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रूनर्स की थ्योरी के बारे में, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो जिसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आई होप कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे, क्लास को लाइक करोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं आज ब्रूनर का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। बहुत ही आसानी से आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। कुछ भी नहीं है, बस आप लोग परेशान रहते हो कि सर ब्रूनर 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 बता दो। चलो भाई, तो ब्रूनर की बात करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Bruner's theory of cognitive development। Bruner's theory of cognitive development। अच्छा भाई, बात हो रही है ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत की, तो इसको हिंदी वालों के लिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर इसको आप समझना चाहो तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ब्रूनर महोदय कौन थे, ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ब्रूनर का नाम क्या है। तो ब्रूनर का पूरा नाम है जीरोम सीमोर ब्रूनर। इनका पूरा नाम है जीरोम सीमोर ब्रूनर। इसके बाद बेटा बात करें कि ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले हैं अमेरिका के। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं अमेरिका के। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जीरोम सीमोर ब्रूनर, रहने वाले अमेरिका के हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की। तो ब्रूनर साहब का जो सिद्धांत है, ये पूरा का पूरा सिद्धांत आपको 3 शब्द में याद रखना है। 3 शब्दों में याद रखना है। एक है आपका इनएक्टिव, एक है आपका आइकॉनिक, एक है आपका सिंबॉलिक स्टेज। क्या है? इनएक्टिव, इनएक्टिव है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इन्हीं 3 शब्दों से आपको ये पूरा का पूरा सिद्धांत इन्होंने आपको अपना समझा दिया है। चलिए भाई, तो समझते हैं इनके सिद्धांत को। 3 शब्द लिखना पहले। पहला मैंने आपको बताया इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है बेटा सक्रिय। देखो, इन्हीं शब्दों से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। दूसरा है आपका आइकॉनिक। अच्छा, कंप्यूटर में आइकन देखो, आइकन क्या होता है? आइकन एक चित्र होता है ना। तो क्या हुआ, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चित्रात्मक। चित्रात्मक। तीसरा जो इनका है वो है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल। सिंबल क्या करते हैं? हमको इशारा करते हैं, कोई प्रतीक होते हैं किसी चीज के, उसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक। तो प्रतीक होते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक। अब इस पूरा का पूरा सिद्धांत इनका बेटा बस यही है कि जो आपके ब्रूनर महोदय हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी अपने सिद्धांत में कि किसी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, वो 3 फेजेस में होता है। सबसे पहली बात क्या है कि बच्चा एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के, और हाँ, कोई इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेगा, आई एन इन कभी नहीं लिखेगा। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना। तो यहां पे बच्चा कभी भी बेटा निष्क्रिय नहीं रहता। यहां पे बच्चा हमेशा क्या रहता है? यहां पे बच्चा हमेशा रहता है एक्टिव। तो बच्चा सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में सीखता है, फिर बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, और फिर बच्चा के अंदर जब अमूर्त चिंतन आ जाता है तो वो सिंबॉलिक माध्यम से, यानी कि प्रतीकों के माध्यम से भी सीखने लगता है। इसकी उन्होंने प्रॉपर एक एज डिफाइन किया कि किस एज में क्या होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा बेटा, हेडिंग बनाइएगा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरण दिए थे आपके ब्रूनर साहब ने। कितने? 3। संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरण बताए थे इन्होंने। पहला जो स्टेज है, जिसको आप लोगों ने अभी अभी देखा, क्या था? यहां पे देखिए, सक्रिय अवस्था। क्या होता है? बच्चा पहले किस अवस्था में होता है?
बच्चा होता है सक्रिय अवस्था में। तो सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है? हम लोगों को बात करनी है कि सक्रिय अवस्था में जब बच्चा होता है तो कब होता है, कब कैसे सीखता है, इसके बारे में। तो अब सबसे पहली जो चीज है बेटा कि सक्रिय अवस्था में बच्चे की एज क्या डिफाइन किया इन्होंने, बच्चा किस एज में होता है तब उसको हम लोग सक्रिय अवस्था में कहते हैं। तो यहां पे बेटा बच्चा जो बर्थ से लेकर के 1 साल तक की जो एज होती है, बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ टू 1 ईयर यानी कि 1 साल तक की जो एज होती है वहां पे बच्चा होता है आपका सक्रिय अवस्था में। बर्थ से लेकर के 1 साल तक की जो स्टेज होती है वहां पे बच्चा होता है सक्रिय अवस्था में। अच्छा भाई, अब यहां पे बच्चा सक्रिय है तो बच्चा कैसे सीखेगा? यानी कि बच्चा सीखेगा गतिविधि के माध्यम से। गतिविधि के माध्यम से सीखेगा यानी कि बच्चा करके सीखेगा। अब आप कहोगे सर बर्थ से 1 साल तक का बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, सर बच्चा कैसे सीखेगा? तो बेटा बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत चल लेता है, बच्चे का हाथ एक्टिव होता है। हुआ क्या, मान लिया कि यहां पे क्या रखा है, यहां पे रखा है 1 गिलास गर्म पानी, गर्म पानी रखा है, इसमें भाप बना देते हैं। अब बच्चे ने इसको छुआ, बच्चे ने इसको छुआ जाकर के, इसको पता चला क्या कि ये चीज गर्म है, इसको छुएंगे तो यानी कि ये गर्म है, यहां पे मेरा हाथ जल जाएगा। आपने देखा होगा बच्चे को कि जब वो कोई चीज छू लेता है तो कुछ दिन बाद जब आप उसके सामने ला करके कभी भी ऐसा कोई पानी रखोगे जिसमें से भाप निकल रहा होगा तो वो छुएगा नहीं, कहेगा मम्मी लुलू काटी, नहीं मम्मी काटेगा, ये लुलू है। उसको क्या लगता है, उसको एक्चुअली पता नहीं है कि ये है क्या, ये गर्म पानी है, उसको नहीं पता। उसको लगता है कि हाँ बस इसको करेंगे तो ये काट लेगा मुझे और मुझे मतलब कुल मिलाकर के नुकसान पहुंचा देगा। तो यहां पे बच्चा खुद से एक्टिविटीज कर करके सक्रिय होकर के सीखता है। देखो भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं ड्राइंग नहीं छोड़ूंगा आपके लिए पीडीएफ में, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि बच्चा कैसे सीखता है। तो बच्चा सक्रिय होकर के गतिविधि के माध्यम से सीखता है। इसकी एज क्या है, इसकी एज है बर्थ टू 1 ईयर। तो यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा गत्यात्मक गतिविधि के माध्यम से सीखता है, यानी कि कर करके किसी भी चीज को वो स्वयं करता है और करके फिर उसका जो परिणाम होता है उसके माध्यम से सीखता है। तो गत्यात्मक गतिविधि, गत्यात्मक गतिविधि के माध्यम से, गत्यात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चा सीखता है। गत्यात्मक गतिविधि में, गत्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि अपने हाथ पैर सेंसेस इनका यूज करके फिर बच्चा जो है हमारा वो सीखता है। गत्यात्मक में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में कि हाथ का यूज करता है, पैर का यूज करता है, अपने प्राइमरी जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस का, संवेगी अंकों का, सेंसेस का यूज करके बच्चा सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा गत्यात्मक माध्यम से सीखता है। बच्चा इस एज का जो बच्चा होता है वो लर्निंग बाय डूइंग करता है, करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखता है। करके सीखना। तो आपको इतनी बात समझ में आई। अब आप भाई जब मैंने आपको अगर डायरेक्ट बताया होता कि बच्चा करके सीखता तो आप कहते सर 1 साल का बच्चा क्या कर ही पाता है, सर आप तो गलत बता रहे हो, बच्चा इस एज में कुछ कर ही नहीं पाता। नहीं भाई, बच्चा अपने हाथ पैर चला लेता है। अगर वो गर्म पानी छुएगा तो वो जान जाएगा कि हाँ ये अगर जिसमें से भाप निकलता है वो गर्म है। कभी वो ठंडा छू लेगा, हाँ बहुत ठंडा है, क्या हुआ। वो सब जो भी सीख रहा है वो कुछ ना कुछ करके सीख रहा है। बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होता है, बच्चा यहां पे कर करके सीखता है। बच्चा अपने गत्यात्मक गतिविधि के माध्यम से सीखता है। जो दूसरी स्टेज आती है हमारी, वो आती है बेटा कौन सी, जो हमारी दूसरी स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। क्या बोलते हैं, आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज या चित्रात्मक अवस्था। क्या है, चित्रात्मक अवस्था। ये जो बच्चा होता है चित्रात्मक अवस्था में, तो सबसे पहली बात तो हमको ये जाननी है कि बच्चा चित्रात्मक अवस्था में कब से कब तक होता है। अब वहां आपको पता चल गया कि जो बच्चा है जो आपके सक्रिय अवस्था में होता है वहां होता है जन्म से लेकर के 1 साल तक। तो यानी कि बच्चा जो आइकॉनिक स्टेज में आएगा वो आएगा 1 से ऊपर। तो 1 तो आपको पता चल गया, लेकिन कब से कब तक, तो 1 to 6 ईयर्स, 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो होता है आपका चित्रात्मक अवस्था में। अब यहां पे आपने एक चीज बहुत अच्छे से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो बच्चा है वो क्या करता है। मान लिया कि ये एक कोई बुक है मेरे सामने, यही रखी है अवेलेबल, फिलहाल यही था तो मैंने यही उठा लिया, ठीक है। अच्छा चलो ये रखा है, पेपर रखा है कोई किसी एग्जाम का, किसी सर ने कराया है। देखो भाई मान लिया कि ये पेपर रखा है, बच्चा क्या करता है, इसमें जो चित्र बने हैं, एप्पल, मैंगो,
कैट। क्या है, बच्चा क्या कर रहा है कि सिर्फ, अच्छा आप क्या करेंगे, इस किताब से किसी चित्र को हटा दीजिए, बच्चे को अगर वो चित्र याद है तो क्या करेगा, बार बार जाके उसी चित्र को ढूंढने का भी प्रयास करता है। तो यानी कि जो आइकॉनिक स्टेज है जहां पे बच्चा 1 से 6 साल तक की अवस्था में होता है, वहां पर बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, वो चित्र देखता है और चित्रों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा चित्रों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है। तो पहली स्टेज जो आपकी सक्रिय अवस्था है, वहां पे बच्चा होता है जन्म से लेकर के 1 साल तक की अवस्था में, और वहां पे बच्चा चीजों को स्वयं करके सीखता है। उसके बाद आता है आपका चित्रात्मक अवस्था, यहां बच्चा चीजों को देखता है, उनके चित्र देखता है और उसके माध्यम से सीखता है। और जो थर्ड स्टेज आती है आपकी, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सिंबॉलिक स्टेज। क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं, या प्रतीकात्मक अवस्था बोलते हैं। सिंबॉलिक स्टेज या प्रतीकात्मक अवस्था, जब बच्चा होता है प्रतीकात्मक अवस्था में, तो इसकी एज सबसे पहले बता दो भाई साहब, 6 से लेकर के कहां तक जाएगी, जल्दी से बताओ। 6 से कहां, सॉरी 6 तक तो हो गया, तो आपका 7 साल से होगा। यहां पे 7 साल से लेकर के 7 से लेकर के कितना, 7 से लेकर के कितना, 7 ईयर्स एंड अबव, यानी कि जो 7 साल का बच्चा होता है, ये उसके 7 ईयर्स एंड अबव, 7 साल से ऊपर का जो भी बच्चा होगा वो कैसे सीखेगा, वो सिंबल्स के माध्यम से सीखेगा। कैसे सीखेगा, सिंबल्स के माध्यम से सीखेगा, अमूर्त प्रतीकों से सीखता है। कैसे सीखता है, अमूर्त प्रतीकों से बच्चा यहां पे चीजों को सीखता है। अमूर्त प्रतीकों से, अमूर्त प्रतीकों से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा अमूर्त प्रतीकों से सीखता है। यानी कि बच्चा यहां पे देखो भाई क्या है, सिंबॉलिक स्टेज है, बच्चा सिंबल्स को समझने लगता है। तो यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं अमूर्त चीजों को समझने की कैपेसिटी आ जाती है। बच्चा सिंबल्स को देखता है और उसके माध्यम से चीजों को सीखता है। बच्चा संकेत माध्यम से भी चीजों को जान जाता है, तो बच्चा सांकेतिक भाषा को समझता है। बच्चा अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो कि कैसे बच्चा सीखता है, कैसे कैसे उसके अंदर वृद्धि होती है, तो आपको एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट बनाना है दिमाग में कि सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो सेंस ऑर्गन्स के जरिए सीखता है, सेंसेस के जरिए। सेंसेस के बाद वो इमेज पे आ जाता है, बच्चा इमेज देख करके सीखता है। इमेज देखने के बाद बच्चा कहां आता है, इमेज देखने के बाद बच्चा सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। तो सेंस, इमेज, सिंबल। अगर आप इसको इस तरह से याद रखते हो तो आप एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो कि बच्चा कैसे सीखता है। तो बच्चा SIS, सिस के माध्यम से सीखता है। सबसे प्राइमरी क्या होता है, उसका सेंस ऑर्गन होता है। फिर वो सीखता है चित्रों के माध्यम से, जो कि इमेज हो गया आपका। उसके बाद बच्चा सिंबल के माध्यम से सीखता है, यानी कि प्रतीक के माध्यम से सीखता है। तो यही है बेटा आपके ब्रूनर का पूरा सिद्धांत। इसको ज्यादा हम लोग, अगर देखो भाई आपके पास टाइम कम है, अगर आप इसको ज्यादा हौश पौश में ले जाओगे नहीं समझ में आएगा। सिंपल समझो कि प्राइम सबसे 3 स्टेज बताया इन्होंने, पहला इनएक्टिव स्टेज, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक। पहले में बच्चा सेंस ऑर्गन्स के जरिए सीखता है, दूसरे में बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, और तीसरे में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। पहले की जो एज दिया इन्होंने वो दिया जन्म से लेकर के 1 साल। जो दूसरे की एज दी इन्होंने, पहले की एज जन्म से, जल्दी बताओ, जन्म से लेकर के 1 साल। जो दूसरा बताया वो बताया 1 से लेकर के 6 साल, और उसके बाद 7 साल के ऊपर का जो बच्चा होता है वो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और कॉन्सेप्ट्स दिए थे, वो जानना है। तो आपने एक चीज सुना होगा, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम। तो अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग के जनक हैं अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग या डिस्कवरी
लर्निंग के जनक माने जाते हैं। अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग के जनक, अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग के जनक माने जाते हैं। जो आपकी डिस्कवरी लर्निंग है, यहां पे बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा यहां पे आप चीजों को खोजता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। जब बच्चा भाई खोज करता है, अन्वेषण करता है, तो वो दूसरे से पूछताछ भी करता है, आपसे इंटरैक्शन करता है, आपसे चीजों को पूछता है। तो यानी कि जो डिस्कवरी लर्निंग है, ये पूछताछ या इंक्वायरी मॉडल पर आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग पूछताछ, डिस्कवरी लर्निंग पूछताछ पर आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग किस पे आधारित है? तो ये पूछताछ पर आधारित है। इसमें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो अन्वेषण अधिगम पर आधारित है कि अन्वेषण अधिगम के जनक माने जाते हैं। डिस्कवरी लर्निंग पूछताछ पर आधारित है और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसके बाद इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था बेटा, जो कि मैं आपको आपके क्यूरिकुलम जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल क्यूरिकुलम के जनक किसको कहा जाता है। तो स्पाइरल क्यूरिकुलम की जो अवधारणा है, वो अवधारणा भी दिया था किसने? वो अवधारणा दिया था आपके ब्रूनर साहब ने। तो स्पाइरल क्यूरिकुलम के जनक हैं वर्तुलाकार, जिसको आप बोलते हो, वही स्पाइरल क्यूरिकुलम, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम, स्पाइरल क्यूरिकुलम के जनक माने जाते हैं। स्पाइरल क्यूरिकुलम के जनक माने जाते हैं। अब ये जो आपका स्पाइरल क्यूरिकुलम होता है, स्पाइरल कैसे होता है भाई? ऐसे होता है कुछ आपका स्पाइरल, यानी कि यहां से प्रॉब्लम आती है, ये इजीएस्ट होता है, इजी होता है, और यहां पे आपकी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम, फिर बच्चा धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। जब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो धीरे धीरे इजी से लेकर के ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि यहां तक आता है, इजी से अप लेवल की तरफ जाता है, और यहां पे बच्चे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहां पे बच्चे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि अगर बच्चा स्पाइरल क्यूरिकुलम को फॉलो कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पहली चीज क्या है कि बच्चा आपका कैसा होगा? बच्चा आपका होगा इन एक्टिव फॉर्मेट, बच्चा सक्रिय होगा। बच्चा कैसा होगा? बच्चा आपका सक्रिय होगा। बच्चा कैसा है मेरा? बच्चा मेरा सक्रिय है। वहां से चलेंगे तो आएगा आपका संरचना। बच्चा संरचनात्मक होगा, नए नए तरीकों को खोजने में भी वो सक्षम होगा। नए संरचना करेगा, यानी कि वो नए उपाय या तरीके बना लेगा, नए उपाय या तरीके बनाएगा, नए उपाय या तरीकों की खोजबीन करेगा, नए उपाय या तरीके बनाएगा, और उस नए उपाय या तरीके से वो जब यहां पहुंचेगा तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक नया कॉन्सेप्ट देगा। क्या देगा? नया कॉन्सेप्ट बच्चा बना लेगा कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यही है आपका स्पाइरल क्यूरिकुलम की बच्चा सक्रिय होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा नए तरीके ढूंढेगा, और बच्चा लास्ट में एक नया कॉन्सेप्ट देगा। तो ये भी जो स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा आपसे एग्जाम में पूछेगा किसने दिया था, तो जो आपके ब्रूनर साहब ने दिया था, जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा नए तरीके खोजता है, और लास्ट में बच्चा सॉल्यूशन दे देता है। इसके बाद बच्चे आपको एक चीज और जाननी है ब्रूनर में। ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। क्या दिया था? इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की अगर बात करें बेटा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो कैम, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की अगर हम लोग बच्चा बात कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैम। इसको बोलते हैं हिंदी में संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि
प्रतिमान। अब इस संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की बात करें तो यहां पे इन्होंने 3 फेजेस बताए इसके। कैम, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के इन्होंने 3 फेजेस बताए। पहला क्या था, चलो भाई एक एक करके देखेंगे सबको। चलो बेटा आराम से देखो, इसको आराम से समझना। अगर आराम से समझोगे तो बहुत आसान है, चीजों को टफ बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये काफी टफ आपको लगेगा। लेकिन हाँ, इसको आसानी से समझना, बहुत आसान सा है ये आपका। देखो बेटा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसको इन्होंने 3 फेजेस में बांट दिया। पहला फेज 1, फिर आता है आपका फेज 2, फिर आता है आपका फेज 3। 3 फेजेस में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को, बच्चा किसी संप्रत्यय को, बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को कैसे समझता है, कैसे अपने अंदर ग्रहण करता है, उसका अर्जन करता है, अटेन करता है, तो इसके लिए इन्होंने ये कैम मॉडल दिया, जिसको इन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला इन्होंने दिया कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले किसी डेटा को, किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करता है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करता है और फिर एनालिसिस करता है। क्या करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या हम इसी को कहते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। बच्चा क्या करता है, उसके दिमाग में, जैसे आप ही हो, आपके दिमाग में एक कोई कॉन्सेप्ट आया, कोई एक अवधारणा आई, उस अवधारणा को आपने सबसे पहले क्या किया, प्रेजेंट किया। यानी कि किसी अवधारणा को, किसी को आपने प्रेजेंट किया, सबके सामने उसको पेश किया। किसी कॉन्सेप्ट को आपने सबसे पहले पेश किया, प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करते हो, टेस्टिंग ऑफ डेटा, कि जो मैंने कॉन्सेप्ट, जो मैंने अवधारणा दिया, क्या वो सही है। टेस्टिंग ऑफ डेटा करते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ डेटा और एंड कॉन्सेप्ट। अब भाई चाहे वो आपका डेटा हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, तो टेस्टिंग करते हैं। और लास्ट जो आपका स्टेप आता है, उसमें एनालिसिस करते हैं ऑफ स्ट्रेटजीज, कि जो जिस रास्ते पे होकर के मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्या वो सही तरीका था, क्या वो सही रास्ता था, जो भी मैंने किया है, क्या उसको मैंने सही तरीके से किया है। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटजी। यानी कि हम विश्लेषण करते हैं अपने तरीके का, कि जो तरीका मैंने अपनाया क्या वो सही था। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटजी, हम अपनी स्ट्रेटजी का क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो इसी के जरिए सीखता है। इसको हमने 3 फेजेस में बांटा है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में बच्चा क्या सबसे पहले क्या करता है कि किसी अवधारणा को प्रस्तुत करता है, फिर उस अवधारणा को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद क्या उसने उस जो मॉडल है उसकी टेस्ट एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि क्या जो मैंने किया है इसको करने का सही तरीका यही था। तो लास्ट में बच्चा क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। तो ये रहा आपका कुल मिलाकर के एक आपका संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। ठीक है, तो आपके जो जेरोम ब्रूनर साहब थे, ब्रूनर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने लगभग सभी चीजों को जान लिया है। आइए एक बार हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, यहां आता है आपका ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका पूरा नाम मैंने आपको बताया, उसके बाद इनकी 3 स्टेजेस इन्होंने बताया था। जो इनका पूरा सिद्धांत था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा सिद्धांत था, वो था इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा था कि बच्चा सबसे पहले सक्रिय अवस्था में आता है और सक्रिय होकर के सीखता है। दूसरे में बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है और फिर बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने आपको एज वाइज डिफाइन भी किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अन्वेषण अधिगम के जनक है, स्पाइरल क्यूरिकुलम भी इन्होंने दिया है। उसके बाद मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी बताया कि जो इन्होंने कॉन्सेप्ट, किसी संप्रत्यय को, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चा कैसे समझता है। सबसे पहले डेटा को प्रेजेंट करता है, फिर उस पे उस कॉन्सेप्ट को वो टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद एनालिसिस करता है जिस रास्ते के होते हुए उसने उस संप्रत्यय को बनाया था। तो 3 चीजें हो गई, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग और एनालिसिस। तो ये था आपका ब्रूनर्स का
थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट। इसके सिवाय आपको जो ब्रूनर है उसमें इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को कर सकते हैं डाउनलोड, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम आपके पास बहुत कम है, तो अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम, देखो भाई एग्जाम लिखा मैंने, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा, एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 लिखोगे, जाकर के आपका अपना लोगो वाला जो ब्लू कलर का लोगो है उस तरह का आपका चैनल आ जाएगा, पेज आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना एग्जाम कोच 1 पे फॉर पीडीएफ। अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आपके पास एक और रास्ता है, आपके पास ये वाला नंबर है मेरा 7311174888। इस वाले नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पेड बैच से जुड़ना है केवीएस के, तो भी आप केवीएस या किसी भी पेडागोजी स्पेशल के पेड बैच से जुड़ना है तो आप 7311174888 इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 7311174888 कॉल और व्हाट्सएप। ये नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा, मैंने आपको स्पेशली यहां पर बता भी दिया है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी अपने अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पावलाव के साथ, पावलाव के कुत्ते के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपकी अगली क्लास, पूरा उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास। टिल देन जय हिंद जय भारत।